बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन सभी पक्षियों में एक मोर भी था। वह अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जंगल में प्रसिद्ध था। जब वह अपने पंख फैलाता तो ऐसा लगता जैसे आसमान से इंद्रधनुष उतर आया हो। सभी पक्षी मोर की सुंदरता की तारीफ करते और उसके पंखों को देख मंत्रमुग्ध हो जाते। मोर को भी अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि वह जंगल का सबसे सुंदर पक्षी है और इस कारण बाकी पक्षी उससे थोड़ी दूरी बनाकर रहते थे। मोर अक्सर कहता, मेरे जैसे रंग बिरंगे पंख किसी के पास नहीं है। मैं इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। एक दिन जंगल में एक चिड़िया आई जिसका नाम मैना था। वह साधारण दिखती थी, परंतु उसकी आवाज़ में मिठास थी और उसे गीत गाना बहुत पसंद था। धीरे धीरे सभी पक्षी मैना की मधुर आवाज़ के कारण उसके साथ समय बिताने लगे। मोर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगने लगा कि उसकी सुंदरता का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि अब सब लोग मैना की तरफ आकर्षित हो रहे थे। मोर ने मैना से कहा, मैना, तुम्हारी आवाज़ मधुर हो सकती है, लेकिन तुम मेरी तरह सुंदर नहीं हो। मेरे रंग बिरंगे पंखों के सामने तुम्हारा आकर्षण कुछ नहीं है। मैना मुस्कुराई और विनम्रता से जवाब दिया, मोर भाई, हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है। तुम्हारी सुंदरता तुम्हें खास बनाती है, तो मेरी मधुर आवाज़। हमें एक दूसरे की अच्छाइयों को समझना चाहिए, ना कि तुलना करनी चाहिए। लेकिन मोर को यह बात समझ नहीं आई। उसने खुद को सबसे सुंदर मानते हुए मैना को चुनौती दी, तुम चाहो तो अपने गीतों से सबका ध्यान खींच सकती हो, लेकिन मेरी सुंदरता के सामने तुम्हारी आवाज़ फीकी है। कुछ समय बाद जंगल में तेज बारिश होने लगी और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी पक्षी डर गए और सुरक्षित स्थान खोजने लगे। मैना ने अपनी मधुर आवाज़ से गाना शुरू किया ताकि सभी पक्षियों को एकत्रित किया जा सके और सभी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। उसकी आवाज़ से सभी पक्षियों को मार्गदर्शन मिला और वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। मोर भी भीगते हुए उस स्थान पर पहुंचा। वह थक चुका था और उसके पंख भीग कर भारी हो गए थे। उस वक्त उसने महसूस किया कि उसकी सुंदरता विपरीत परिस्थितियों में उसे कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन मैना की आवाज़ ने सभी को सुरक्षित किया। इस घटना के बाद मोर को अपनी भूल का महसूस हुआ। उसने मैना से माफ़ी मांगी और समझा कि केवल बाहरी सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। हर किसी की अपनी विशेषता होती है और सभी की अपनी उपयोगिता होती है। उस दिन के बाद से मोर ने अपने अभिमान को त्याग दिया और सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।